थिंग्स यू शुड नो बिफोर टेकिंग BHMS, या फिर आपने अगर BHMS ले लिया है फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि BHMS का फ्यूचर क्या है, क्या BHMS में उतना स्कोप है नहीं है वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हाय, माई सेल्फ अथर्व, और मैं पंचशील होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हूँ, जो कि महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। सो वैसे कॉलेज में से मैं आता हूँ तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में से कि कैसे कैसे चीज़ें आगे प्रोग्रेस होती है। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप होम्योपैथी का कोर्स आपने चूज़ कर लिया है और आपकी एडमिशन हो गई है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप चूज़ करने का सोच रहे हो तो सोचिए। तो मैं आपको बताता हूँ सब चीज़ें स्टार्टिंग से। जो होम्योपैथी होती है वो मॉडर्न मेथड नहीं है। मॉडर्न मेथड जैसे कि एलोपैथी, एलोपैथी यानी MBBS। तो MBBS जैसी मेथड नहीं होती है होम्योपैथी। होम्योपैथी एक टोटली डिफरेंट मेथड होती है पेशेंट को क्योर करने की। तो होम्योपैथी के जो पेशेंट है एज कम्पेयर टू एलोपैथ्स, हमारे पास पेशेंट फ्लो कम होता है। ये चीज़ें आपको पहले पता हो जानी चाहिए ताकि आपको बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो पेशेंट फ्लो कम होता है इसका मतलब ये नहीं है कि स्कोप नहीं है। करंट टाइम होम्योपैथी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हमें एलोपैथी वालों की जैसे दर्जा मिला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो होम्योपैथ्स और एलोपैथ्स को इक्वली ट्रीट करती है। ऐसा नहीं कि छोटे डॉक्टर, होम्योपैथी वाले छोटे डॉक्टर है और एलोपैथी वाले बड़े डॉक्टर है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली गवर्नमेंट दोनों को एक ही नज़रिए से देखती है। जितना एक एलोपैथी वाला इंपॉर्टेंट है उतना एक होम्योपैथी वाला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलोपैथी वाला हर जगह सर्विस नहीं दे सकता। कई कई जगह BHMS और BAMS वाले डॉक्टर की भी ज़रूरत रहती है। तो आपके पास पेशेंट फ्लो है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा कम होगा। पैसा आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि जो बहुत बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS, MD, MS, DM, ये सब किया हुआ है उन्होंने, बट फिर भी उनका पेशेंट फ्लो इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना एक होम्योपैथ का रहता है। मतलब सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे केसेस रहते हैं। और ऐसा भी नहीं बोल रहा कि हर एक होम्योपैथ का जो फ्लो है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथ। फ्लो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? सो इफ़ योर पेशेंट फ्लो इज़ कम, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप BHMS के बाद MD इन एलोपैथी या फिर CCH करके एक कोर्स आता है, वो आप करने के बाद आप एलोपैथी पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी थोड़ा डाउटफुल सेशन चालू है। डाउटफुल सेशन यानी कंट्रोवर्शियल सेशन चालू है थोड़ा, जिससे बहुत सारे BHMS वाले डाउट में भी है और थोड़ा कंट्रोवर्सीज भी चालू है, कोर्ट वगैरह में केस चालू है कि जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग BHMS वी कैन प्रैक्टिस एलोपैथी। सो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन न्यूज़। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है होम्योपैथी वालों के लिए। बट एलोपैथ्स इसका अपोज कर रहे हैं। एलोपैथ्स बोल रहे हैं कि नहीं, होम्योपैथी को वालों को होम्योपैथी प्रैक्टिस कर देने चाहिए। बट कोर्ट का जो फेवर है वो होम्योपैथ्स की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशंस में हर जगह होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं आती। होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा लेट वर्क करती है एज कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन। जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन 2 दिन में काम कर रही है तो होम्योपैथी 2.5 दिन में काम करेंगी। सो दैट्स अबाउट दैट। बट होम्योपैथी मेडिसिन का एडवांटेजेस ये रहता है कि फिर होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं, एलोपैथी के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहता है। सो वापस टॉपिक पे आते हैं अपन। तो होम्योपैथी का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। होम्योपैथी में बहुत अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं, आपने हार्ड वर्क करना है। और आपको पता है जो MBBS वाला जितना स्ट्रगल करता है ना, मतलब जितना हार्ड वर्क करता है उतना ही आपको भी करना है। सो आप कभी भी ऐसा मत कंपेयर कीजिए। वी कांट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। आप IPS IAS को MLA से कंपेयर नहीं कर सकते, दे आर टोटली डिफरेंट। कौन अच्छा है कौन बेटर है हम ये नहीं डिसाइड कर सकते। होम्योपैथी वाला होम्योपैथी वालों की जगह पे अच्छा है, एलोपैथी वाला एलोपैथी की जगह पे अच्छा है। सो हाँ हाँ, BHMS में स्कोप है। BHMS वालों की सैलरीज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट आप पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हो। क्लिनिक में आपको फ्लो वगैरह ज़्यादा रहेगा,
तो इजीली आपकी सैलरी बढ़ती जाएंगी। और एक एडवांटेज है BHMS लेने का, BHMS के कॉलेज की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी के कॉलेज कम होती है। BHMS में अगर आपने प्राइवेट में भी एडमिशन ले ली तो आपकी 50,000 से 1 लाख तक फीस रहेंगी, एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी में 50 लाख से 1 करोड़ तक फीस रहेंगी। सो ये भी आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न। और अगर आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है तो आप एलोपैथी भी कर ही सकते हो ना, आपको होम्योपैथी भी आ जाएंगी और एलोपैथी भी आ जाएंगी। इफ़ यू गो एंड सर्च टू गूगल कि MBBS हार्ड है या BHMS हार्ड है, ही विल रिप्लाई BHMS हार्डर देन MBBS। आप जाके सर्च करना वीडियो देखने के बाद। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि MBBS वाले थोड़े कम है और BHMS वाले थोड़े ज़्यादा है। मैंने अभी पहले ही कहा था दोनों अपनी अपनी जगह पे बराबर है। दैट्स इट। सो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। आपने होम्योपैथी लेके बहुत अच्छी मतलब लाइफ की बहुत अच्छी ये किया है, डिसीजन लिया है। आपका डिसीजन आपको बाद में आप नहीं पछताओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। होम्योपैथी के ऐसे माइंडसेट में आते हैं स्टूडेंट्स की होम्योपैथी मतलब कुछ भी नहीं, बट एक्चुअली व्हेन दे एंटर होम्योपैथी एंड दे सी रिजल्ट्स एंड आफ्टर दैट दे सी मतलब जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उनके पास पेशेंट फ्लो, देन दे गेट कि हाँ होम्योपैथी में दम है, कुछ तो है होम्योपैथी में। मतलब ठीक है, सिर्फ होम्योपैथी के साथ एलोपैथी भी प्रैक्टिस करोगे तो फिर और ज़्यादा पेशेंट फ्लो आएगा और आप MBBS वालों को भी टक्कर दे सकते हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉलेज की बात होता है। अगर कोई चीज़ में आपकी नॉलेज ज़्यादा है तो फिर सामने वाला भी बोलने के लिए एक बार सोचेगा कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है। आई हैड सी मेनी डॉक्टर्स जो जिनसे डिसीज ठीक ना होने के बाद वो रेफ़र करते हैं BAMS वालों को या BHMS वालों को, वैसे पेशेंट आते हैं। और आप प्लेन आई विल सजेस्ट यू कि प्लेन BHMS आप प्रैक्टिस मत कीजिए। BHMS के साथ आप डेफिनेटली वो हो जाने के बाद आप MD वगैरह कीजिए, तो फिर आपकी जो ये है रिक्वायरमेंट्स है, मनी रिक्वायरमेंट्स, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, ये सब आपकी जो ड्रीम्स है वो पूरे हो पाएंगे। सो इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। और आपको कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप मेरी बात मानिए, BHMS लेने के बाद आप ज़्यादा सोचिए मत, BHMS इज़ अ गुड, वेरी गुड। एलोपैथी वालों का इतना नहीं चलता। एलोपैथी वाला कैसा होता है, एलोपैथी वाले भी बहुत हो गए, मतलब ठीक है बहुत बहुत ज़्यादा हो गए। होम्योपैथ्स कम है बट उनके पास जो होम्योपैथी वालों की फ़ीस होती है वो भी कम होती है। तो फिर पेशेंट प्रेफर करते हैं होम्योपैथी वालों के पास, होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स के पास। तो होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स मतलब प्लेन होम्योपैथी नहीं बोल रहा हूँ, होम्योपैथी प्लस एलोपैथी मेडिसिन देने की परमिशन मिली हुई है वो डॉक्टर्स के पास। सो ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है आपको, आपके आजू बाजू सराउंडिंग में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या सच में होम्योपैथी वालों का वर्क करता है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी वाले बेरोजगार बैठे हुए एकदम, उनको कुछ करना नहीं है। आप ज़रा बाहर निकलिए, आजू बाजू देखिए आपके, आपको पता चलेगा कि कई कई जगह ऐसी भी है जहाँ होम्योपैथी वालों का डोमिनेंट बहुत ज़्यादा है और कई कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर होम्योपैथी वालों का डोमिनेंट कम है, बट है ना, दैट्स मैटर। सो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप होम्योपैथी में बेटर करियर कीजिए और होप आपका क्लिनिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा चले और आप अपनी सारी ड्रीम्स अचीव कर पाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई टॉपिक, आपको कोई चीज़ हार्ड लगती होंगी या फिर आप BHMS में जाने वाले हो, आपको कोई चीज़ की नॉलेज चाहिए होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। सो ठीक है गाइस, बाय आज के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि ये हेल्पफुल वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँचे। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।